दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल है। ठंड शुरू हुई नहीं कि स्मॉग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। लगभग सभी इलाके का AQI खतरे को पार कर चुका है। बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। प्रदूषण को देखते हुए राजधानी दिल्ली में 12वीं क्लास को छोड़कर अन्य सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसी बीच सवाल ये उठ रहे हैं कि क्यों आखिर सर्दियों में ही एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता है कि जानलेवा हो जाता है, और क्यों देश का उत्तरी भाग अन्य क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा परेशान होता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों सर्दियों में बढ़ता है प्रदूषण। उत्तर भारत में मॉनसून के बाद के महीनों में पॉल्यूशन बढ़ जाता है। इसकी एक बड़ी वजह है विंटर इन्वर्जन। आमतौर पर जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं, हवा के तापमान में गिरावट होती है। वहीं ठंड में ऊपरी हवा गर्म होती है और नीचे की हवा ठंडी। इससे धुआं, धूल और बाकी गैसें नीचे ही घूमती रह जाती हैं, बजाय ऊपर जाने की। यही असर स्मॉग के तौर पर हमें दिखाई देता है। अब आते हैं अगले सवाल पर कि आखिर अगर सर्दियों में ये पैटर्न हर जगह बनता है तो दिल्ली एनसीआर में ही सबसे ज्यादा हालात खराब क्यों होते हैं। दरअसल समंदर के पास बसे शहर जैसे मुंबई या केरल में समंदर की हवा और नमी प्रदूषण को कम करने में मदद करती है। वहीं उत्तरी मैदान में, जिसमें पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल शामिल है, ये एक घाटी की तरह है। पॉल्यूटेड हवा यहाँ जम जाती है, फंस जाती है, बाहर नहीं निकल पाती, और इसी वजह से ठंड में स्मॉग की शक्ल में पॉल्यूशन खुलकर दिखाई देता है। गर्मी के वक्त भी गाड़ियां, कारखाने तो वही रहते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन का लेवल कम हो जाता है। इस दौरान सूरज की गर्मी से हवा हल्की होकर ऊपर उठ जाती है, जिससे नीचे जमा हो रहे धूल धुएं को ऊपर जाने के लिए काफी जगह मिल जाती है। यही चीज सर्दियों में भी होती है, अगर दिन गर्म हो। आपकी क्या राय है दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को कम करने के लिए, और कौन से ऐसे कदम हैं जो उठाए जा सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं।